हे गाइस, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द विजडम टॉक्स में। और आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू एडिंग, तो इसे एंड तक पूरा ज़रूर देखना। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं एक बुक की जिसे लिखा है मैरी बुफे और डेविड क्लार्क ने, और इसका नाम है बफेटोलॉजी। इस बुक में बहुत डीप में समझाया गया है कि कैसे वॉरेन बफे शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है, वॉरेन बफे दुनिया के सबसे मशहूर और अमीर इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर खुद को एक बिलियनियर बनाया। एज ऑफ जुलाई 2020 उनकी नेटवर्थ 72 बिलियन यूएस डॉलर है। तो भला स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाते हैं, ये आप उनसे बेहतर किससे सीख सकते हैं। इस बुक की को ऑथर मैरी बुफे वॉरेन बुफे की बहू है, और सेकंड को ऑथर डेविड क्लार्क बुफे फैमिली के बहुत करीबी फ्रेंड। इन दोनों ने बहुत ही क्लोजली वॉरेन को और उनके इन्वेस्टिंग के तरीकों को ऑब्जर्व किया है, और वही तरीके उन्होंने इस बुक में एक्सप्लेन किए हैं। वॉरेन बुफे एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो नॉर्मल इन्वेस्टर बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। वो बेरिश मार्केट यानी जिस समय शेयर मार्केट गिर रही होती है, उस समय वो अपना पैसा अपनी पसंद की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बुफे की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सिर्फ दो क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो वो खुद से पूछते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। और वो दो क्वेश्चन है विच कंपनी एंड एट व्हाट प्राइस, यानी वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस प्राइस पे। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। वॉरेन सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कंपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रखती हो अपनी साथी कंपनीज के मुकाबले। अब वो एडवांटेज भले ही उसके प्रोडक्ट्स के सस्ते प्राइस हों, या उसकी ब्रांड वैल्यू, या कोका कोला की तरह एक सीक्रेट फॉर्मूला। वॉरेन हमेशा ही एक ऐसी कंज्यूमर मोनोपोली ढूंढते हैं जिसके पास ये प्रिविलेज हो कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस टाइम टू टाइम इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ा सके, ताकि समय के साथ उस कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े। वॉरेन अपने पहले सवाल यानी विच कंपनी या कौन सी कंपनी का जवाब देने के लिए 9 पॉइंट्स का यूज करते हैं। आइए मैं क्विकली आपको बताता हूं कि क्या वो 9 पॉइंट्स हैं जिन पे वॉरेन बफे किसी भी कंपनी को जज करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। पहला, क्या उस बिजनेस की कंज्यूमर मोनोपोली है। कंज्यूमर मोनोपोली का मतलब कि क्या वो कंपनी कुछ ऐसा बेचती है जो कस्टमर को और कहीं से नहीं मिल सकता, या उस कंपनी की ऐसी ब्रांड वैल्यू है कि उसके कस्टमर भले ही कुछ भी हो जाएं उस कंपनी का प्रोडक्ट लेना बंद नहीं करेंगे। दूसरा, क्या कंपनी के अर्निंग्स एक अपवर्ड ट्रेंड शो कर रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही होती है जो बहुत ही यूनिक हो, उन्हें बहुत सा पैसा फिक्स्ड एसेट्स और रिसर्च में खर्च करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। लेकिन वॉरेन सिर्फ वो कंपनी चाहते हैं जिसकी अर्निंग स्ट्रांग हो और पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रही हो। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी किस तरह फाइनेंस की गई है। वॉरेन को ऐसी कंपनीज पसंद हैं जिनका लॉन्ग टर्म डेट बहुत ही कम हो। लॉन्ग टर्म डेट अगर आप बहुत ज़्यादा हो तो कंपनी के लिए कई तरीके की मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चौथा पॉइंट जो वॉरेन देखते हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। वॉरेन हमेशा उन कंपनीज को ढूंढते हैं जो शेयर होल्डर्स इक्विटी पे ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रही होती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहने से ओवर द टाइम शेयर होल्डर बहुत सी वेल्थ इकट्ठी कर सकता है। पांचवा पॉइंट है रिटेन्ड अर्निंग्स। एज एन इन्वेस्टर हम में से बहुत लोगों को ऐसी कंपनी पसंद है जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड डिक्लेयर करती है, मगर वॉरेन का इंटरेस्ट ऐसी कंपनीज में रहता है जो अपनी अर्निंग्स को बिजनेस में रिटेन करती हैं और उन रिटेन अर्निंग्स को इन्वेस्ट करती हैं बिजनेस के एक्सपेंशन में, क्योंकि बिजनेस एक्सपेंशन से उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, जो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के शेयर प्राइसेस को बढ़ाती है। सिक्स्थ पॉइंट है कि कंपनी को अपने ऑपरेशन के मेंटेनेंस में कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर कंपनी को अपने ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे की नीड है तो ये एक रेड सिग्नल की तरह है। सेवेंथ पॉइंट है कि क्या जो अर्निंग्स कंपनी रिटेन कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट उसे अच्छे बिजनेस ऑपरेशंस या एक्सपेंशन में लगा पा रहा है, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर कंपनी उस अमाउंट को किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न ना कमा पाए। एट्थ पॉइंट है कि क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रही है। जो कंपनी भले ही किसी भी वजह से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ना बढ़ा पाए, वो लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर के लिए अच्छी नहीं है। और नाइन्थ और लास्ट पॉइंट है
कि जिन रिटेन्ड अर्निंग्स को मैनेजमेंट ने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाया है, क्या उससे कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है? वॉरेन उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसके शेयर प्राइस उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं और ना कि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये थे वो 9 पॉइंट जो वॉरेन को बताते हैं कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कंपनी आइडेंटिफाई हो जाने के बाद वॉरेन उस कंपनी में उस प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बिजनेस सेंस के हिसाब से ठीक हो। वॉरेन खुद से ये पूछते हैं कि अगर आज इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट 10 साल के लिए क्लोज हो जाए तो भी क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूँगा? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो उस कंपनी के बारे में दोबारा सोचना बनता है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले 90% से ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म के लिए शेयर को खरीदना चाहते हैं और इसीलिए वो किसी भी कंपनी के बारे में चल रही खबरों से मोटिवेट होकर शेयर को खरीदते या बेचते हैं। वो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मगर वॉरेन को शॉर्ट टर्म में होने वाली खबरों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक कंपनी में सिर्फ तभी पैसा लगाते हैं जब उन्हें उस कंपनी के ऑपरेशंस और मैनेजमेंट पे भरोसा हो। मार्केट में अक्सर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के बारे में एक बैड न्यूज़ आती है और लोग उस कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इस वजह से शेयर प्राइस कम होने लगते हैं और फिर और ज़्यादा लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। सुनने में लग रही है ना बेवकूफ़ी की बात? लगेगी ही, क्योंकि है ही। मगर शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग अपनी शॉर्ट टर्म विजन के कारण ये बेवकूफ़ी लगातार करते हैं। मगर वॉरेन को ऐसी न्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और कुछ लोगों की बेवकूफ़ी से जब किसी अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस गिर जाता है और वॉरेन के प्राइस रेंज के पास आ जाता है, तो वो उस टाइम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी शेयर मार्केट में बहुत सा पैसा कमाना है तो शेयर मार्केट को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए और जिन तरीकों को वॉरेन बफे अपनाते हैं उन्हें अपनाइए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अभी लाइक बटन हिट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं, मेरी मानिए तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप सीरियसली एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इस बुक को आप खरीद सकते हैं। मैं फिर से आऊँगा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।